नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसकी प्रश्नावली है 4 द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण के अंदर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 को किस प्रकार सोल्व करते हैं, किस प्रकार समझते हैं, इसके बारे में मेरे को किसी ने कमेंट किया और कमेंट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल की लंबाई जो मीटर में दे रखी है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है और हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो हमें पूर्णांकों को याद करना है। दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आयताकार भूखंड की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं आयताकार भूखंड का। और आयताकार भूखंड का मतलब हो गया जिसके आमने सामने की भुजाएं का मान बराबर हो, ये हो गया आयताकार भूखंड। इसको बोलेंगे आयताकार भूखंड। और आयताकार भूखंड के अंदर ये हो गई भाई लंबाई हमारे और ये हो गई चौड़ाई। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, मान लो चौड़ाई हमने x मीटर मानी, तो लंबाई कितनी होगी? कि लंबाई ये कह रहा है कि भाई चौड़ाई से दुगुने से एक ज्यादा, यानी लंबाई जो होगी चौड़ाई से का दुगुना करेंगे 2x प्लस इसमें एक जोड़ देंगे, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसकी लंबाई। अच्छा, हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है, एरिया इसका कितना दे रखा है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये चीज हमें दे रखी है, इसकी सहायता से हमें द्विघात समीकरण बनाना। और द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमने पढ़ा द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण हमने पढ़ा है कि जो इस प्रकार को निरूपित करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और जिसके अंदर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये ए है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी एक्स का गुणांक होता है, सी एच अंक होता है, उसकी वैल्यू होती है। और इस प्रकार इसको समीकरण में निरूपित करते हैं और यह कहलाता है हमारे द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त करने होते हैं हमें, और मूल प्राप्त करने की बहुत सारी विधियां होती है। गुणनफल की विधि से याद कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि से हम याद कर सकते हैं, और जो द्विघाती सूत्र है मूल निकालने का उसकी सहायता से हम ये निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में लिखेंगे, माना कि, अच्छे से समझना भाई, माना कि आयताकार, आयताकार की बात हो रही है तो हम आयताकार ही भूखंड लिखेंगे। आयताकार भूखंड की चौड़ाई है, चौड़ाई क्या मानी भाई हमने, चौड़ाई मानी x मीटर। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड की लंबाई होगी। अब लंबाई कितनी होगी भाई, कि जो हमने प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, चौड़ाई का दुगुना करके उसमें एक जोड़ना है, तो 2x प्लस 1, ये जो वैल्यू आएगी ये किस में आएगी, मीटर में आएगी, और ये क्या कहलाएगी, इसकी लंबाई कहलाएगी। अब लंबाई के बाद में तो हमें, इसलिए हम क्या लिखें, इसलिए आयताकार का क्षेत्रफल होगा, आयताकार जो भूखंड है उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, भूखंड का क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, हमने पढ़ा पिछली कक्षाओं के अंदर, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, हमें लंबाई गुणा चौड़ाई करना पड़ता है। आपस में गुणा करते हैं, जो वैल्यू आती है उसका क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितनी है, कि लंबाई हमारे यहाँ 2x प्लस 1, आगे सुनो आपके, और चौड़ाई के अंदर क्या है, चौड़ाई इसकी x है, x आगे, इसको ब्रैकेट बना दो ताकि आसानी से हमें सोल्व करने में आसानी रहती है। अब इसको वैल्यू को देखो निकालो, मान कैसे निकालेंगे, चौड़ाई को लंबाई से गुणा करना। किस प्रकार करेंगे, देखो x को 2x से गुणा करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी भाई, कि x को 2x से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, और x घातें जुड़ जाती है, 2x स्क्वायर हो गया। फिर a को x से गुणा करेंगे तो x आ गया, आगे समझे। और ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। क्यों, जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो मीटर स्क्वायर होगी। क्यों, ये भी मीटर मीटर इकाई भी गुणा होती है और मीटर स्क्वायर हो जाती है, ये वैल्यू आ गई। और प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार जो समीकरण बनेगा वो क्या समीकरण बनेगा, कि प्रश्न अनुसार क्षेत्रफल क्या है, कि 2x स्क्वायर प्लस x, ये इसका क्षेत्रफल है। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई, इसकी वैल्यू आ रही है, कितनी दे रखी है, हमें 528 दे रखी है।
आगे समझे। अब ये जो हमें दे रखा है x का मान निकालना है, तो हमें क्या बनाना, द्विघात समीकरण बनाना। और द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, ये रूप प्राप्त करना पड़ेगा। ये वैल्यू इस प्रकार निरूपित करेंगे। तो इस प्रकार निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, जो अंक है इसको इस साइड में लाएंगे और इस साइड में लाएंगे, या जीरो लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे भैया, पक्षांतरण करेंगे। और हमने पढ़ा है जब इक्वल के साइड चेंज करते हैं, इक्वल के इस साइड में ले जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग और भाग का गुणा होता है। तो यहाँ देखो किस प्रकार का भी पक्षांतरण करेंगे, पिछले कक्षा में हमने पढ़ा तो एक्स स्क्वायर 2x² हो गया प्लस एक्स, और इधर लेकर आएंगे तो माइनस के 528 और बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। आगे सुन, ये जो रूप बना ये हो गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गया तो आराम से ये जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें यहाँ तक सॉल्व करना है। क्या हमें समीकरण का, द्विघात समीकरण को निरूपित करना है। लेकिन अगर इससे आगे पूछ लिया जाए आपको कि इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें याद करनी है, उसका मान कितना होगा, तो मान इसकी सहायता से कर लेंगे। और इसकी सहायता से हमें देखो, अब जैसे एक्स का मान निकालना है और एक्स का मान निकालते हैं द्विघात समीकरण की जब भी बात होती है, तो द्विघात समीकरण का जो मूल है ना, गुणनखंड की विधि से, हम इस पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से, और द्विघात जो सूत्र होता है मूल्य निकालना है, उसकी सहायता से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो हम सबसे आसान जो तरीका है वो सूत्र होता है द्विघातीय सूत्र, वो क्या होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ दिस, जिसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पढ़ा है, और बट अपॉन 2 है। इस सूत्र की सहायता से हम x का मान निकाल सकते हैं। और इसके अंदर हमने पढ़ा भाई a क्या होता है, कि a होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, 2, तो हमने 2 लगा दिया, प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख दिया। b क्या आएगा, b x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है, यहाँ 1 है, तो हमने लिख दिया 1। अब लिखेंगे c जो अंक है चर, वो अंक कितना है कि माइनस के 528, तो c बराबर लिखेंगे माइनस के 528। आगे समझो आपके, ये जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर माइनस 528, ये वैल्यू इस सूत्र में रखनी है और x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो आप, तो बराबर क्या लिखेंगे भाई, माइनस b है तो इसकी जगह स्थान पर क्या लिख देंगे, अब ये माइनस और b का ब्रैकेट बना दो, प्लस माइनस लिख देंगे, अंडर ऑफ दिस कर देंगे, b है b का ब्रैकेट बना दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस है लिख दिया, 4 लिख दिया, a का स्क्वायर और c का स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट कर दिया हमने। अब a का हो ब्रैकेट बना दिया, c का बना दिया, इस प्रकार लिख देंगे। अब 2 है और 2 के अंदर ये स्क्वायर, तो b स्क्वायर का हमें ब्रैकेट बना दिया, a का हमें ब्रैकेट बना दिया, c का बना दिया और a का बना। अब देखो वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही है तो 1 लिख दिया। अब देखो b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी, 1 है तो 1 लिख दिया। अब 4 है, 4 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू 2 आ रही है तो 2 लिख दिया। c की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 528 आ रही है तो माइनस 528 लिख दिया। अब देखो 2a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू आ रही है 2, तो हमने 2 लिख दी। आगे यहाँ तक समझ। अब इसको सरल करते हैं, और इसको सरल किस प्रकार करेंगे, इसको आगे देख लो आप। तो यहाँ इसको मिटाकर भी देख लेते हैं हम, देखो आप ये आगे समझो आपके, ये डायग्राम समझ बनाओगे तो आराम से आपके समझ में आ जाएगी। आप आगे सोल्व करो इसको आगे इस प्रकार सोल्व करेंगे। ये हो गया x बराबर क्या आएगा, माइनस, अब देखो ये माइनस का है, माइनस को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 1 हो गए। आगे समझे, ये प्लस माइनस कर देंगे। अब इसको सोल्व करना ब्रैकेट के अंदर, a का जो वर्ग करेंगे, a को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ये माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे माइनस के 8, और माइनस 8 को माइनस 528 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे। अब गुणा करो आप, 528 गुणा 8, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 आता है, इससे 4 लिख दिया, 6 यहाँ आ गया। 8 को 2 से करेंगे 16 आएगा, 16 में 2 को जोड़े 22, और ये आ गया 2, और 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, तो 40 तो 42, तो 4224 हो गए। कितने हो गए भाई, 4224। अपोन में क्या आ रहा है कि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 आ गया। आगे समझ नहीं आते। अब आगे सरल करो, आगे किस प्रकार सरल करेंगे, देखो आप माइनस 1 है ये, आगे समझे आपके, ये प्लस माइनस लगा दिया। अब 1 को जोड़ना 4224 में, तो कितने हो जाते हैं भाई, 4225 हो गए। ये वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया हमने, अपोन में 4 कर दिया। आगे सरल करो तो x बराबर क्या आएगा भाई, देखो माइनस 1 है और 4225 का वर्गमूल लेना, और 4225 का वर्गमूल कितना होता है आपने पढ़ा होगा, और नहीं है तो वर्गमूल निकालने वाली विधि से वर्गमूल निकाल लो आप। हम निकाल लेंगे भाग विधि से 4225 का वर्गमूल निकालना, और वर्गमूल निकालने के लिए हमें जोड़े बनाने पड़ते हैं और पीछे से बनाने पड़ते हैं। तो 25 का बन गया, पीछे बन गया, हो गए 2 जोड़े बन गए। अब ये 42 को लेना, तो 42 में हमें इस प्रकार की संख्या का चयन करना है जिनको वर्ग करने पर 42 या 42 से कम हो, तो हम 6 लेंगे। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 आएंगे, और 7 लेते तो 49 आते, वो ज्यादा हो जाते इसलिए 36 वाला रखेंगे भाग विधि के अनुसार। ये 6 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। आगे समझे आपके, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने आते हैं, 36, तो यहाँ 6 लिख देंगे। यहाँ हो जाता माइनस का, यहाँ हो जाता प्लस का, पिछली कक्षा में पढ़ा। अब देखो 42 में से 36 गए तो 6 बच गए, यहाँ 6 और 6 को जोड़ना तो टोटल 12 हो गए।
अब अगला जोड़ा कितना 25 का, 25 उतार दिया हमने। अब 12 के पास में कितनी संख्या लेके, जितनी संख्या लेके उसी संख्या से गुणा करना है और वो 625 या 625 से कम आना चाहिए, तब आगे सोल्व करेंगे। देखो अगर यहाँ 5 आ रहा है तो हमें पता ही है कि 5 से ही गुणा करना है डायरेक्ट, इस प्रकार चेंज करना पड़ता है। तो 5 से करते हैं, देखो कितना आता है। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 का 5 बच गए 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 बच गया 1, 5 और 1 6, 625। ये देखो यहाँ 0 0 बच गया, आगे समझे। और ये हो गया 130, कितने बार गया 5 बार। तो पूर्ण जो इसका वर्गमूल निकला वो कितना आ गया भाई 65। तो हम लिखेंगे प्लस माइनस 65, अपोन कितना आ जाएगा 4 आ गया। अब देखो इसके अंदर क्या पढ़ा हमने कि x बराबर एक बार तो हमें प्लस के 65 लेने हैं, एक बार हमें माइनस के 65 लेने। देखो -1 लिख दिया, एक बार 65 का ले लिया हमने, अपोन 4 कर दिया। आगे सोल्व करो और इस साइड में क्या लिखेंगे कि x बराबर -1, एक बार 65 माइनस के लेंगे, अपोन 4 लिखेंगे। सरल करो, कैसे करेंगे भाई कि x बराबर क्या आएगा माइनस का 1 और 65 प्लस के हैं तो इसमें से 1 चला गया तो पीछे प्लस के 64 बच गए, अपोन 4 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 से कट गया, ये हो गया 32, 32 और 2 के से कट गया तो 16। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ 16 आ गया। आगे समझो आपको। और इधर कितना आता है, x की वैल्यू कितनी आती है, देखो माइनस का 1 और माइनस का 65 माइनस माइनस जुड़ जाता है तो माइनस का टोटल हो गया 67, 67 में 4 का भाग 2 2 बार कटेगा तो माइनस के 33 घटावा 2 आ गया। और माइनस में हमने पढ़ा यह x का मान किस में आ रहा माइनस में, और आपको पता है चौड़ाई कभी माइनस में नहीं होती है। तो ऋणात्मक मान को हम छोड़ने पर और धनात्मक मान लेंगे। धनात्मक मान कितना आ रहा है कि x बराबर 16 और x किसकी वैल्यू आ रही है, चौड़ाई आ रही है। तो क्या आ रही है चौड़ाई, आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई होगी वो x है और x कितनी आ रही है, x बराबर 16 मीटर, मीटर हमारी 16 मीटर आ गई। और 16 मीटर हमारी चौड़ाई आएगी तो लंबाई कितनी होगी, तो प्रश्न अनुसार लंबाई क्या होगी, लंबाई को इस प्रकार लिखेंगे भाई, ये होता है लंबाई का सूत्र। तो लंबाई बराबर क्या होगा 2x + 1, तो 2 और x कितनी वैल्यू आ रही है 16 + 1, 16 2 को 16 से गुणा किया 32, 32 से 33, 33 मीटर आ गई। तो कहने का मतलब ये है जो आयताकार जो भूखंड है उसकी लंबाई तो है 33 और चौड़ाई है 16 मीटर, 16 मीटर चौड़ाई है और लंबाई उसकी 33 मीटर। अब ये हमारा जो क्वेश्चन हमने किया इसका आंसर सही है या गलत, इसका पता कैसे लगाएंगे, इसका मिलान करेंगे कि अगर अब इस लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा करेंगे और 528 आ जाता है तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा हम गलत है। तो हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, देखो आप तो आपस में गुणा कर दो, यहाँ कर देते हैं। कितना आ रहा है भाई, एक तो 33 आ रहा है और एक आ रहा है 16, गुणा करो आप। 16 को 3 बार किया 48, 50 का 8 बच गए 4, 16 को 3 से गुणा किया 48, 48 और 4 52, यानी 528 मीटर स्क्वायर आ रहा है आगे, और 528 मीटर आ रहा है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हमने सोल्व किया वो सही है। इस प्रकार हमें जो क्वेश्चन के जो आंसर आ रहे हैं उनका हमें मिलान भी करना चाहिए, और मिलान करोगे तो आराम से आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और आपको भी अगर किसी गणित के अंदर कक्षा 10 की गणित में कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप करें, और सेम डे या नेक्स्ट डे आपको उस वीडियो से संबंधित, उस क्वेश्चन से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में उसकी बहुत सुविधा रहेगी। इस प्रकार आपको साइंस और मैथमेटिक्स में किसी प्रकार के क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है तो आप उसका कमेंट करें, समय मिलने पर या सेम डे या नेक्स्ट डे उसको हम वीडियो अपलोड करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों की बात हो रही है और उनका गुणनफल करेंगे 306 आएंगे तो हमें पूर्णांक याद करना है। तो हम लिखेंगे माना कि प्रथम, क्या लिखेंगे, प्रथम धनात्मक पूर्णांक है, क्या लिखेंगे, प्रथम धनात्मक पूर्णांक है, क्या मानते हैं भाई, x मानेंगे। तो अगर प्रश्न अनुसार, इसलिए द्वितीय क्या होगा, क्रमागत है यानी इससे एक ज्यादा है, तभी तो कर्म संख्या होगी भाई, एक है तो 2 हो जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी, क्रमागत की बात करते हैं। तो इसलिए द्वितीय धनात्मक पूर्णांक होगा, क्या होगा भाई द्वितीय पूर्णांक के x + 1 हो गया। आगे अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं, दोनों का गुणनफल, तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल करने पर, क्या लिखेंगे, गुणनफल करने पर। तो गुणनफल करो भाई, क्या होगा भाई, तो गुणनफल होगा x गुणा x + 1। आगे समझिए यहाँ तक। अब इसको सोल्व करो, आप कैसे करेंगे कि x को x से गुणा करेंगे तो x² आ गया, और x को 1 से गुणा करेंगे तो x आ गया, और प्रश्न अनुसार इनकी वैल्यू क्या 306। तो समीकरण क्या बनेगा भाई, समीकरण बनेगा x² + x = 306।
और हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है। और द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पक्षांतरण करना पड़ेगा। हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, लिखा पक्षांतरण। अब पक्षांतरण करो, इसका कैसे होगा भाई कि एक्स स्क्वायर इधर रखेंगे, एक्स यहाँ रखेंगे। अब 306 को इस साइड में लाएंगे इक्वल की साइड में, तो माइनस के हो जाएंगे 306 बराबर आ जाएगा 0। और ये जो रूप प्राप्त हुआ वो किसका हो गया, द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। और जब द्विघात समीकरण प्राप्त हो गए तो हम द्विघाती जो सूत्र है उसकी सहायता से हम इसके मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन के अनुसार में यही सोल्व करना है। लेकिन अगर आपको आगे पूछ लिया जाए एग्जाम में उन पूर्णांकों को याद करना कौन कौन से हैं, उनकी हमें करना, तो उसके लिए कौन सा सूत्र काम लेंगे, वो का वही सूत्र काम लेना है कि x बराबर क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर ऑफ दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आगे समझो आपके। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो मैंने बताया भाई a क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना 1, b क्या है x का गुणा वो भी 1 है, और c क्या जो अंक है वो कितने माइनस के 306 आ गए। ये वैल्यू इस समीकरण में रखनी है। और x का मान निकालना, कैसे निकालेंगे, देखो ब्रैकेट बना दो, b का ब्रैकेट बना दिया, प्लस माइनस कर दिया, ये अनरूट कर दिया। अब देखो b है स्क्वायर है, इसका भी होल कर दिया, स्क्वायर कर दिया, माइनस कर दिया, 4 है, a का ब्रैकेट बना दिया, c का ब्रैकेट बना दिया, अपॉन में क्या भाई 2 है, तो 2a का ब्रैकेट। आगे से अब b की वैल्यू कितनी आ रही है कि b की वैल्यू 1 आ रही है। आगे से अब देखो b स्क्वायर के अंदर भी b की 1 लिख दो, 4 आ गया, a कितना आ रहा है, a हमारे यहाँ 1 आ रहा है, c कितना आ रहा है माइनस 306 आ रहा है, और अपॉन में कितना है 1 आ रहा है। आगे अब इसको आगे सोल्व कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, अब माइनस का 1 आ जाएगा, ये माइनस है और प्लस के 1 को गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो गया, फिर प्लस माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस लगा दिया हमने। आगे सोल्व करो इसको, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया, फिर -4 को 1 से करेंगे तो -4, और -4 को -306 से गुणा करना है, ये क्या -306, तो -306 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखो गुणा करो आप, 306 को 4 से गुणा करो, यहाँ कर लो 306 गुणा 4, क्या लिखेंगे भाई 6 चौक 24 का 4 बच गए 2, 0 से गुणा करेंगे 0, ये आ गए 2, और फिर 4 को 2 से गुणेंगे 12, 1224 कितना हो गए 1224, अपॉन में कितना आ रहे 2 आ रहे। आगे समझो आपके। अब आगे सोल्व करो आप कि x बराबर क्या है, -1 है। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, 1224 में से 1 जोड़ दिया तो 1225 हो गए, और अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। अब 1225 का हमें वर्गमूल निकालना है, और तो वर्गमूल निकालने का वो का कोई तरीका मैंने बताया, भागविधि से निकालो आप, जोड़े बना दो। फिर देखो संख्या 3 लेंगे, यहाँ 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आते हैं, माइनस के 9 हो गए, ये 6 हो गए, ये माइनस निकालेंगे 3 बच गए, ये जोड़ा कितनी बार गया 3 बार लिख दिया। अब यहाँ 25 उतारेंगे, 325 हो गए, तो 6 के पास में कितने लिखेंगे, ये वैल्यू आ जाए तो 5 लिखेंगे, 5 से गुणा करके देखो, 65 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 बच गए, 2 32 2 32, ये देखो सेम आ गया, तो 5 बार। कहने का मतलब ये जो वर्गमूल हमने निकाला है, समझ गए ना, तो कितना आया 35 आया, तो ये वैल्यू यहाँ रखो। तो x बराबर क्या लिखेंगे -1 प्लस माइनस 35 अपॉन 2। अब देखो ये एक बार प्लस के 35 लेना है, एक बार माइनस के 35 लेना है, x की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे -1 प्लस 35 अपॉन 2, और दूसरी साइड में क्या लिखेंगे, x बराबर -1 माइनस 35 अपॉन 2। यहाँ इसकी वैल्यू निकालो आप, कैसे निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं समझाने की दृष्टि से, आप आराम समझ में आ जाएगा। देखो आप, हाँ तो आ गया x बराबर क्या आया भाई -1 और 35 प्लस के, तो पीछे 34 बच गए प्लस के, बटावा 2, 34 को 2 से काटेंगे तो कितने बार कट गया 17 बार, तो x बराबर आ गया 17। और इस साइड में कितना आ रहा भाई, x बराबर ये माइनस का 1 और ये माइनस का 35, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो माइनस का 36, तो x बराबर माइनस का 36 बटावा 2, 36 को 2 से काटेंगे तो 18 बार कटेंगे माइनस के, तो ये आ रहे हैं x बराबर -18, ये आ रहा है x बराबर प्लस के 17। प्रश्न क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो हमें धनात्मक वैल्यू लेनी है, ये वैल्यू नहीं लेनी है। तो धनात्मक और ऋणात्मक की बात होती है तो ये ले लेते हैं, और धनात्मक की बात हो रही है तो ये लेना। तो अब हम क्या करना है, x बराबर कितना हो गया भाई हमारे 17 हो गया, और इसका मतलब प्रथम जो धनात्मक पूर्णांक क्या, ये हो गया प्रथम धनात्मक पूर्णांक, 17 क्या हो गया प्रथम धनात्मक पूर्णांक। आगे समझा आपके। अब दूसरा कितना होगा, प्रश्न अनुसार क्या क्रमागत है, तो x + 1, तो कितना हो गया 17 + 1 बराबर 18, 18 क्या है द्वितीय पूर्णांक, क्या लिखेंगे द्वितीय धनात्मक पूर्णांक। आगे समझ आपके। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के पहला और दूसरा सोल्व कर दिया। और आपके इस प्रकार के जो डाउट है कक्षा 10 के अंदर गणित और विज्ञान के अंदर, साइंस और मैथमेटिक्स में, तो किसी भी प्रकार का बोर्ड एग्जाम 2022 होने से पहले अगर आपको कुछ सुविधा हो आपके, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें,
टाइप करने के दौरान हम उसी दिन या नेक्स्ट डे आपको उससे संबंधित सोल्व करने का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।